हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता था कि एसएससी एमटीएस का आपका 5 सितंबर का एग्ज़ाम हो चुका है और आज दोस्तों मैं आपको ऑल शिफ्ट के 75 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक हैं, जो कि स्टूडेंट द्वारा मुझे भेजे गए हैं। वीडियो थोड़ा दोस्तों डिले हो गया क्योंकि क्वेश्चन भेजने में थोड़ा सा स्टूडेंट को टाइम लग गया। ये दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये सेकेंड शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट में आप मैच भी कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। पल पल की अपडेट के लिए सत्यम मॉनिटर चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और जल्दी आपको 6 सितंबर यानी कि कल की डेट के आपको ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप जाके अभी वॉच कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो बात करते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्तों। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं इनके पिता और माता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का जो नाम था, उनकी माता का नाम था पुतली बाई। तो आपको ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका जो दोस्तों आयोजन हुआ था वो हुआ था कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि ये कब से कब तक हुआ। तो 2023 में दोस्तों 16 से 24 जुलाई तक ये चला था, जो कि आपका चांगवोन शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं कि यह जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण था, जहां 21 वर्ष से कम आयु के वर्ग में पिस्टल राइफल और शॉटगन प्रतियोगिता में 90 भारतीयों और भारतीय निशानेबाजों ने पदक के लिए प्रतिस्पर्धा किया था। तो आपको ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है कि 90 भारतीयों में इसने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका आया था कि भीतरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो किस वंश से संबंधित है। तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। तो गुप्त वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे। तो निर्देशक इसके SS राजामौली थे। तो आपका SS राजामौली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फिल्म RR यानी RRR के गाने नाटू नाटू के ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि मार्च 2023 में राजस्थान सरकार के कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार देकर ये पहला राज्य बन गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके विधेयक 21 मार्च को विधानसभा द्वारा यह पारित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 21 मार्च को विधानसभा द्वारा यह पारित किया गया था। बात करते हैं राज्यपाल से। तो राज्यपाल जो कलराज मिश्रा द्वारा 12 अप्रैल को अपनी मंजूरी देने के बाद यह अधिनियम बन गया। तो ये 12 अप्रैल को मंजूरी दी थी, तब यह चीज़ जो था आपका वो अधिनियम बन चुका है। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था। तो दोस्त तीसरे संस्करण का शुभंकर था वो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम था जीतू रखा गया था। तो जीतू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं जो जीतू है वो है क्या। तो जो दोस्त उत्तर प्रदेश के राज्य की पशु स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है बारहसिंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ है। और बात करते हैं क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है कि नागालैंड की जो जनसंख्या है ना वो ऋणात्मक शून्य दर से 0.47% कम है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि कितने प्रतिशत कम है। तो 0.47%
कम है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था दोस्तों कि 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट मिल की जूट मिल की संख्या सबसे अधिक है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी खेती प्राकृतिक फाइबर के रूप में की जाती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक आपके उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसका है। तो माई कंट्री जो माई लाइफ है वो एल के अडवाणी की एक आत्मकथा है। तो एल के अडवाणी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी। तो यह पुस्तक 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा विमोचित की गई थी। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि अब्दुल कलाम द्वारा 19 मार्च 2008 को उसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी बायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी बायोग्राफी है। तो ये है परमहंस योगी नंद जी की। तो आपका आंसर राइट आंसर क्या होगा, परमहंस योगी नंदन जी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि भारत विद्या भवन किसके द्वारा बनवाया गया था। तो भारत विद्या भवन है जो दोस्तों वो भारतीय विद्या भवन, इसको भारतीय विद्या भवन भी बोलते हैं। तो भारत का एक शैक्षिक न्याय यानी कि न्यास ट्रस्ट है जिसकी स्थापना कन्हैया लाल मुंशी ने 7 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी से प्रेरित होकर की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्हैया लाल मुंशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1938 को हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मिल्खा सिंह के आत्मकथा का क्या नाम है। तो मिल्खा सिंह की जो दोस्तों आत्मकथा है उसका नाम क्या है। तो बात कर लेते हैं कि यह प्रकाशित कब हुई थी। तो मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया सनवलका की मदद से जुलाई 2013 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ में अविश्वसनीय करियर की यादें साझा की थी। तो आपका मिल्खा सिंह यहाँ पे जो होगा वो आत्मकथा का नाम क्या है इसमें, तो द रेस ऑफ माई लाइफ। तो द रेस ऑफ माई लाइफ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर लेते हैं कि मिल्खा सिंह का ने रिटायर कब लिया था। तो दोस्तों टोक्यो 1964 मिल्खा सिंह का आखिरी ओलंपिक मैच था। तो टोक्यो में इनका आखिरी मैच था। तो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका आखिरी मैच किस सन में था। तो 1964 में। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सांची स्पुतन नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सांची स्फूर्त किस राज्य से में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। तो आपका राज्य पूछा था तो मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो वे बेतवा नदी के तट पर आप स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि 1739 में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया। तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किस ईरानी शासक ने किया था। तो नादिर शाह ने किया था। तो नादिर शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। और किसको लूटा था। तो दिल्ली को लूट लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि विदेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो ये मालदीव की है। तो आपका मालदीव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि दक्षिण चीन सागर किस महासागर से संबंधित है। तो जो दक्षिण चीन महासागर है वो चीन सागर की एक सीमांत सागर है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो ये प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये उसका हिस्सा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है दोस्तों वो किराने घराने से है। तो किराने घराने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि इनका जो शास्त्री है तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का एक स्वरूप है। तो ये एक हिंदुस्तानी शास्त्री का एक स्वरूप है और ख्याल को पूर्ण करने के लिए एक प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और इनको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एटीएम की पूर्ण रूप
क्या होती है। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो पूछा गया था। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। इसे एटीएम का कार्ड्स के साथ एक्सेस किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि एटीएम को किसके साथ एक्सेस किया जा सकता है, तो एटीएम कार्ड के साथ एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट आपका आया था कि पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंचम दा के नाम से राहुल देव बर्मन को जाना जाता है। तो राहुल देव बर्मन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ये कब से कब तक रहे। तो 27 जून 1939 से लेकर के 4 जनवरी 1994 तक ये जीवित रहे थे। तो आपको ये इनका जन्म है और ये इनकी मृत्यु है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार भी ये थे और इन्हें पंचम दा या पंचमदा नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें पंचम या पंचम दा के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट आपका आया था कि अनफिनिश्ड ए म्यांमार किसकी आत्मकथा का नाम है। तो ये प्रियंका चोपड़ा जोशन की आत्मकथा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि यह प्रकाशित कब हुई थी। तो यह आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की शुरुआत 25 मई से हुई थी और 3 जून को प्रतियोगिता का समापन हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया था कहाँ हुआ था। तो बात कर लेते हैं क्यों 2023 की आधिकारिक स्पर्धाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, ग्रेट नोएडा और गोरखपुर में हुआ था। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पूछा होगा तो आपका राज्य क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिनकोना का वृक्ष किस वन में पाया जाता है। तो जो सिनकोना का जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधनीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि गोटी पुआ नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो गोटी पुआ जो नृत्य है वो गोटी पुआ का एक नृत्य प्रारूप है जो उड़ीसा राज्य में प्रदर्शित किया जाता है। तो उड़ीसा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किसके द्वारा किया जाता है। तो यह युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। तो ये जो नृत्य है लड़कों द्वारा किया जाता है। तो जो भगवान जगन्नाथ तथा कृष्ण को गुणगान करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। तो लड़के इसमें महिलाओं का रूप लेकर के डांस करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत के किस देश को हराकर जीता। तो लेबनान को हराकर 2-1 से शिकस्त दी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेबनान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 18 वर्ग, 7 आवर्त और 118 तत्व हैं। तो 118 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था दोस्तों, वो गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं। तो ये किराना घराने से संबंधित है। तो किराना घराने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी याद में रखना है कि ये एक प्रसिद्ध गायक भी हैं और किराने घराने से और भी लोग संबंधित हैं। तो वो कौन है, तो वो है पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बदोडकर और मणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने। इतने लोग जो हैं दोस्तों वो किनारे घराने से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आया था कि हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नृत्यंगा है। तो क्या है, तो दोस्तों वो भरतनाट्यम। तो आपका भरतनाट्यम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये आपका कालबेलिया जाति से संबंधित है। तो कालबेलिया यहाँ पे आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काबेलिया जातियों का एक प्रसिद्ध नृत्य गना है। और बात करते हैं काबेलिया नृत्य जो है वो दोस्तों राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि कालबेलिया जाति के इस नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की मान्यता की अमूर्ति संस्कृति विरासत और प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि असम में फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो असल में जब फसल कटती है तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो बिहू। तो बिहू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपका आया था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के
क्वींसलैंड में स्थित है। तो आपका क्वींसलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर पूर्वी के तट के समांतर बनी हुई है, तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। और बात कर लेते हैं कि विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। यह चट्टान क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के तट पर कोरला सागर में स्थित है, जो कि 160 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंजाब किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो ये नमक हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे नमक पंजाब में एक प्रमुख खनिज है। और बात कर देते हैं दोस्तों की मिट्टी के लिए, तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, पंजाब में भारत में सबसे अधिक अमीरों में से एक है। यहाँ पे मिट्टी बहुत मिलती है, और जो कि इसके कुल क्षेत्र के 46% से अधिक हिस्सा कवर करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किसने की थी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे यानी ठाकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कब की थी। तो देखो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में 1951 में संसद में एक अधिनियम द्वारा संस्था को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में दोस्तों रखना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन की। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय की घोषणा हुई थी दोस्तों 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन प्रवासी वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ आपका 19 जुलाई 1905 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा की थी, इसके फलस्वरूप दोस्तों 7 अगस्त 1905 का कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सन 1199 में आरंभ करवाया था, और केवल इसका आधार ही दोस्तों बनवाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और कुतुब मीनार दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि मेन कैफे जीवन के लेखक कौन है। तो इसके जीवन के लेखक जो है दोस्तों वो हिटलर हैं। इन्होंने 1923 में लिखा था जब वह जेल में थे। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि 1923 में यह चीज लिखी गई थी। और जैन कैफ का सार्थिक अर्थ जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है माई स्ट्रगल, यानी कि मेरा संघर्ष। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि पीलिया रोग से किसी बच्चे को के जन्म से 2 से 4 दिन में कौन से लक्षण दिखते हैं। तो जो बच्चों को जो लक्षण दिखते हैं वो नवजात शिशु के आंखों का सफेद भाग जॉन्डिस के कारण पीला पड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को उल्टी, दस्त होना और 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार रहता है। तो ये सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पैथोलॉजी पीलिया जो दोस्तों होती है, यह जन्म के होने के बाद ही 24 घंटे के अंदर हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि रेखी संवेग की विमा क्या है। तो रेखी संवेग की जो विमा होती है वो MLT-1 होती है। ये माइनस जो है वो ऊपर होगा दोस्तों, तो MLT-1 होती है। और बात करते हैं इसके दोस्तों विमाओं की। तो द्रव्यमान M होता है, और वेग का इसमें जो सूत्र होता है वो होता है M द्रव्यमान हो जाएगा, और जो आपका वेग का सूत्र होगा वो LT-1 होता है। संवेग P बराबर होता है M/V। तो आपको ये फॉर्मूला भी दोस्तों याद में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 2023 सैफ चैंपियनशिप किस राज्य में हुई थी। तो जो सैफ चैंपियनशिप हुई थी वो 21 जून से 4 जुलाई तक चली थी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जो 2023 में हुई थी। और ये बेंगलुरु के श्री कांति राव स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो बेंगलुरु यहाँ पे आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 2023 IPA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो भारत ने दोस्तों 4 गोल्ड मेडल जीते थे और फर्स्ट रैंक आई थी। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि कौन सी रैंक आई थी। तो आपका यहाँ 4 गोल्ड मेडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि गरीब कल्याण योजना अभियान 2020 के प्रथम चरण के कितने राज्यों को शामिल किया गया था। तो जो गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान चलाया गया था इसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया था। तो 6 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि वो राज्य कौन कौन से थे।
तो राज्य था हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे राज्य इसमें दोस्तों शामिल थे। और आपको बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड महामारी के पीड़ित प्रवासी मजदूरों के समकक्ष रोजगार की समस्या का हेतु 125 दिन के लिए आरंभ शुरू किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कब आरंभ हुआ था, तो 20 जून 2020 को चालू हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको चालू करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि संविधान में 2023 तक कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो दोस्तों आपके अनुच्छेद है वो 395 है। वैसे तो आपके 450 के आसपास संविधान है, लेकिन मेन जो है आपके वो 395 ही है और जिनमें 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। तो 12 अनुसूचियां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि विधानसभा पर धन विधेयक किसकी पूर्ति अनुमति पर पेश करता है। तो ये राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो होता है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 110 के धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है। तो आपको अनुच्छेद 110 में संविधान के जो धन विधेयक की परिभाषा है उसमें दी गई। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि बैंकिंग टर्म में ब्याज का अर्थ है। तो बैंकिंग टर्म में ब्याज का जो अर्थ होता है वो होता है ब्याज वह कीमत है जो आप पैसा उधार लेने के लिए चुकाते हैं या वह लागत है जो आप पैसा उधार देने के लिए वसूलते हैं। तो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि हरिहर नाथ मंदिर के पास कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा प्राचीन पशु मेला लगता है। तो हरिहर नाथ मंदिर के पास जो मेला लगता है वो सोनपुर मेला लगता है। तो सोनपुर मेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। और सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सोनपुर पशु मेला सबसे बड़ा होता है एशिया का। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला, छत्तर मेला नाम से भी जाना जाता है। तो इसे छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और यहाँ बैल, हाथियों व घोड़ियों को खरीदा ज़्यादा जाता है। यहाँ जो मेला लगता है वो बैल, हाथी और घोड़ों के लिए होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो साई खोम जो है वो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। तो आपका वेट लिफ्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2020 में इनको टोक्यो ओलंपिक खेल में 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनको रजत पदक मिला हुआ था। और मीराबाई चानू ने CWG में 2022 में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो ये भी फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि इंडिया पोस्ट में कौन सा 6 मैन चैनल में से नहीं है। तो 6 मैन चैनल में से जो नहीं है वो 6 मैन चैनल आपके जो है पहले वो बात कर लेते हैं। तो 6 मैन जो मुख्य चैनल है वो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल और ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल और बल्क मेल चैनल और नियतकालीन चैनल शामिल हैं। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया हुआ था, एक जो आपका ऑप्शन में नहीं था, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वे प्रमुख शहरों के बीच मेल की तीव्र डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में